मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग को इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रचित कुमार स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 के लिए वर्ग 8 के हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए साथियों, आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र में अपना नाम लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है तथा संकुल का नाम लिखना है। फिर वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर और प्रखंड का नाम लिखना है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी का क्लास 8 का जो एग्जाम होगा उसमें पूछने वाला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है, तो झारखंड में स्थित है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, हामिद ने डैश 3 पैसे में लिया था, तो क्या लिया था, तो चिमटे को लिया था। क्या लिया था, चिमटे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, शीर्चन को पान की बीड़ा डैश ने दिया, मानू ने दिया था। चौथा क्वेश्चन है, बुधम गच्छामी, बुधम यानी डैश तो उसमें गच्छामी भरा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी के नाम क्या है, तो वो है हमारा निंदा। आगे देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी 5 नंबर का है। कर रहा है प्रश्न, कविता की पंक्तियों का सही सही मिलान कीजिए। कविता की पंक्तियां यहाँ पर दी गई है, इसमें सही सही हमें मिलान करना है। पहला का हो जाएगा तीसरा, यानी सुबह और शाम के हो जाएगा तीसरा। आज आज करना है जिसे पहला हो जाएगा मैं कहता हूँ आँखी नहीं देखी, तो पांचवा हो जाएगा दर्द मदों की जाई फिर, दूसरा हो जाएगा ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, तो हो जाएगा चौथा। यानी ठीक है, तो 5 नंबर इसमें क्लियर हो गया। अब देखते हैं 50 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो देखिए पहला प्रश्न है, तू जिंदा है कि कवि कौन है, तो इसके कवि है हमारे शंकर शैलेंद्र जी, जो पहला पार्टी है इस हिंदी बुक का, किसले नाम है। ठीक है, अब दूसरा है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है, तो ये है रेखा चित्र। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन कर रहा है, आपकी पाठ्य पुस्तक में फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो ठेस है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, करमवीर कविता के कवि कौन है, यानी करमवीर जो कविता दिया गया है उसका कवि कौन है, तो उसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, पंक्ति में भव का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा भाव, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संज्ञाओं के विशेषण लिखिए, यानी यहाँ पर संज्ञा दिया गया है और यहाँ पर विशेषण लिखना है। देखिए क्या हो जाएगा, हमारा पहला अंत का हो जाएगा अंतिम, किताब का किताबी, आसमान का आसमानी, अपराध का अपराधी, धन का धनी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 मार्क उपलब्ध है, 5 प्रश्न दिए गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कबीर दास किस काल के कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कबीर दास भक्ति काल के कवि थे। दूसरा क्वेश्चन है, ठेस कहानी के विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए, तो देखिए लिखा गया है सिरचन, मानू, लेकर, बड़ी भाभी, मछली भाभी, ये लिखा गया। अब देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा ईद के नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं, तो ईद के नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। देखिए लिखा गया है ईद की नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, क्या कर रहे थे, कहा गया है ना, इसलिए। अब चौथा प्रश्न कर रहा है, कनक शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है, तो कनक शब्द का प्रयोग स्वर्ण और धतूरा में किया जाता है। आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है, यानी ईर्ष्या सबसे पहले किससे जलाती है, तो इसका आंसर है ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जो ईर्ष्यालु होता है, जो ईर्ष्या करता है। अब देखिए छठा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से 100 शब्दों के बीच में दीजिए, यानी 50 से 100 शब्दों में दीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि परमवीर की पहचान क्या है, ये हमें बताना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये बताना है बच्चों के दुआ कविता में कवि किन किन चीज़ों का चार रख रहा है। तो हम लिखे हैं पहले प्रश्न का आंसर, यानी करमवीर की पहचान क्या है।
देखिए यहाँ पर लिखा गया है, करमवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे परिश्रम करते हैं, वो अपने परिश्रम से जी नहीं चुराते हैं। करमवीर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य कर गुजरते हैं। करमवीर कार्य करने से थकते नहीं है, यही करमवीर की पहचान है। साथियों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सभी प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और सभी प्रश्नों को आप लिख चुके होंगे। तो सभी प्रश्नों को लिख चुके होंगे, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम भी जान जाए कि इस एजुकेशन को किस किस जिले के लोग देख पा रहे हैं। ओके।